समुद्र के नीचे कई ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जिसे जानना अभी भी बाकी है। हम आसमान और सितारों की दुनिया के बारे में इतना सब जान चुके हैं, लेकिन हमारे पैरों के नीचे फैले हुए समुद्र का बड़ा हिस्सा अब भी एक रहस्य है। समुद्र की गहराई एक ऐसी जगह है जहां आज भी साइंटिस्ट की खोज जारी है और शायद इसका कोई अंत भी नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादातर भाग अंधेरा, ठंडा और गहरा है। समुद्र की सबसे कम खतरे वाली गहराई 40 मीटर की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी खास इक्विपमेंट के जा सकता है। पर समुद्र की असली दुनिया की शुरुआत 40 मीटर के बाद होती है। इस दुनिया को और पास से देखने की चाह रखने वाले अहमद गैबर ने सितंबर 2014 को 90 ऑक्सीजन टैंक की मदद से कुल 14 घंटे की डाइव के बाद 332.35 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइव करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए पूरी दुनिया के कई स्कूबा डाइवर ने बिना किसी खास इक्विपमेंट के 200 से 300 मीटर तक की गहराई तक जाने की कोशिश की। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर स्कूबा डाइवर्स ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाए और कुछ लोगों की जान भी चली गई, जिसका मेन रीज़न था लंग्स पर ज़्यादा दबाव पड़ना। अब मान कर चलिए कि आप किसी तरह से अपनी बॉडी को किसी खास तरीके के इक्विपमेंट से जोड़ लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन टैंक, और आप समुद्र के अंदर 40 मीटर से भी आगे चले जाते हैं, तो लगभग 450 मीटर की गहराई तक पहुंच जाने पर आप इतनी गहराई में आ जाएंगे जिसमें यूएस की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह से डूब जाएगी। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो समुद्र के पानी का प्रेशर आपके शरीर पर और बढ़ने लगेगा, जो कि 500 मीटर की गहराई के बाद इतना बढ़ जाएगा कि मानो कोई कार आपके लंग्स पर चढ़ गई हो। इतनी गहराई में आपको फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ब्लू व्हेल्स, मछलियां और डॉल्फिन्स देखने को मिलेगी। और आगे बढ़ने पर आप लगभग 700 मीटर की गहराई तक पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको ड्रैगन फिश, ब्लॉब स्कल्पिन, ऑक्टोपस, एंगलर फिश और जेली फिश के साथ साथ दुनिया के कई खतरनाक सबमरीन देखने को मिलेंगे। और अगर उन सबमरीन्स को हमसे कोई खतरा महसूस होता है तो वो सबमरीन्स हमारे ऊपर मिसाइल दाग कर हमें खत्म कर देगी। इसी के चलते हमें 700 मीटर तक डुबकी लगाने के लिए परमिशन लेनी होती है। हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति जो सबमरीन के अंदर था, तब उससे सबमरीन के बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जो इतनी भयानक थी कि उसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज तक वो आवाज किसकी थी वो अभी तक पता नहीं चला। अब आप अगर किसी तरह से परमिशन ले आते हैं तो 850 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर आप समुद्र के इतने नीचे आ चुके होंगे कि जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा भी पूरी तरह से डूब जाएगी। यहाँ से थोड़ा नीचे जाने पर यानी कि 1000 मीटर की गहराई पर जाने पर आप मिडनाइट जोन में या स्कैरी जोन में आ जाएंगे, यानी पूरे 1 किलोमीटर नीचे अब आप आ चुके हैं। यहाँ का दबाव इतना होता है कि मानो आपके लंग्स पर किसी हाथी ने पैर रख दिया हो। अब अगर आप किसी तरह इस जोन में आ भी जाते हैं तो यहाँ का मंजर देख के आपके पसीने छूट जाएंगे। इस इलाके को स्कैरी जोन कहने का मेन कारण यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचना है। सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने के कारण यहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है। साथ इस लेवल पर आने के बाद कई तरह की आवाज़ें भी आप सुन सकेंगे, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अब तक साइंटिस्ट भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ये किस जानवर की आवाज़ें हैं। एक और हैरान कर देने वाली बात मिडनाइट जोन की ये है कि यहाँ के जानवरों के पास खुद की लाइट होती है, जिसे बायोलुमिनेसेंट कहा जाता है, जिसे वो शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस जोन में स्पर्म व्हेल, फ्लैंकटूथ, जायंट स्क्विड, पेलिकल ईल और वाइपर फिश जैसे जीव रहते हैं। अब समुद्र में और आगे बढ़ने पर आप 3800 मीटर यानी कि 3.8 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको टाइटैनिक शिप का मलबा देखने को मिलेगा और टाइटन सबमर्सिबल भी
3700 से लेकर 3800 मीटर की गहराई में ही इम्प्लोड हो गई थी। और नीचे जाने पर 4000 मीटर पर एबिसल जोन या डिप्रेस्ड जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पर वाटर प्रेशर आपके ऊपर ट्रेन का इंजन रख दे उतना होता है। इतने प्रेशर में इंसान के शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। इतने प्रेशर के बावजूद इस जोन में कई तरह के जीव रहते हैं, जैसे कि ट्राइपोड फिश, डम्बो ऑक्टोपस, जायंट सी स्पाइडर, डीप सी जेलीफिश, डीप सी श्रिम्प्स, कुकी कटर शार्क और ब्रिटल स्टार। डिप्रेस्ड जोन के बाद लगभग 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई पर हेडल जोन शुरू हो जाता है। यहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट प्लेन रखने के बराबर होता है। हेडल जोन में स्नेल फिश, एम्फीपोड्स और कस ईल जैसे जीव पाए जाते हैं। समुद्र में करीब 11000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर की गहराई तक पहुँचने के बाद हम समुद्र के अंदर उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जितनी ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ता है। हालांकि पैसिफिक ओशियन के मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप अब तक का सबसे गहरा नापा गया डीप है, जिसकी गहराई करीब 10,935 मीटर है, मतलब 10.9 किलोमीटर है। और इंसानों ने बनाया हुआ प्लास्टिक यहाँ पर पाया गया था। सोचो प्लास्टिक कहाँ कहाँ पहुँच गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में और भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर समुद्र की गहराई 11000 मीटर से भी और ज्यादा हो सकती है। हम इंसानों ने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देखा है, लेकिन अभी 95% हिस्सा देखना बाकी है, जिस पे रिसर्च अभी चल रही है कि इस हिस्से में क्या क्या हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, थैंक यू।